5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत दर्ज की है। पूरे देश में महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी की समस्या जैसे गंभीर मुद्दे हैं। लोगों ने उन्हें नजरअंदाज करके बीजेपी की राजनीति को समर्थन दिया है। आखिर जनता के किन मुद्दों पर गौर फरमाते हुए बीजेपी को वोट दिया, देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्यों पर जीत का परचम लहराया। यूपी में बीजेपी ने 250 से ज्यादा, उत्तराखंड में 45 से ज्यादा, गोवा में 20 और मणिपुर में 32 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये चुनाव के नतीजे कई मायनों में बहुत अहम हैं, क्योंकि इस चुनाव में विपक्ष मजबूती के सामने बीजेपी के सामने खड़ा था। विपक्ष ने बीजेपी की सारी नाकामियों को बखूबी उजागर करने का काम किया था। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी से लेकर किसान आंदोलन, आवारा पशुओं की समस्या, कोरोना की दूसरी लहर में फैली अव्यवस्था से लेकर तमाम तरह के मुद्दों को बीजेपी के खिलाफ उठाने का काम किया था। लेकिन चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि इन मुद्दों का चुनाव पर कोई खास असर पड़ा ही नहीं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर जनता ने किन मुद्दों पर गौर फरमाते हुए बीजेपी को वोट दिया। इस सवाल का एक ही जवाब निकलकर सामने आ रहा है, वो है कि जमीनी स्तर पर जनता के मुद्दे कुछ और, मतदान के वक्त जनता के मुद्दे कुछ और, या यूं कहें कि जिंदगियां प्रभावित करने वाले मुद्दों पर धर्म और जाति का मुद्दा भारी पड़ गया। इन 5 सालों में बीजेपी ने एक हिंदू वोट बैंक तैयार कर लिया है। चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी ने ये साफ कहा कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का होने वाला है। साथ ही साइकिल पर बम जैसे नारे भी लगाए गए। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। ऐसे में हिंदुत्व के साथ महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, बुलडोजर की छवि और इसके साथ ही कल्याणकारी योजनाओं की वजह से लाभार्थियों का समर्थन बीजेपी को मिला। बीजेपी ने एक रणनीति बनाई और रणनीति थी विकास की। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने कामों का बखान बखूबी किया। बीजेपी ने हर परियोजना जनता को समर्पित की, भले ही वो काम आधा अधूरा ही क्यों ना हो। 2022 के चुनाव में बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण फ्री का लॉलीपॉप भी है। केंद्र सरकार ने कोरोना में फ्री राशन वितरण का ऐलान किया था। इस योजना को मार्च 2022 तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। सरकार ने कई फ्री की चीजें जनता को दी। इसके साथ ही चुनाव में ये भी देखा गया कि भले ही राज्य सरकार की जो भी कमियां हो वो राज्य सरकार की मानी जाती हैं, उन्हें केंद्र सरकार की कमियां नहीं माना जाता है। इसका नतीजा ये रहता है कि जो भी कमियां होती हैं उनके बावजूद लोग बीजेपी को वोट देते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी को विपक्ष में बैठने का मौका भी मिला है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले 5 साल बीजेपी के लिए मुश्किल भरे होने वाले हैं।